एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बेटा कुछ पॉइंट लेने हैं अपने को, क्या क्या लेने हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इसमें टॉपिक रहते हैं। अपन ने डेरिवेटिव पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ी है? लेक्चर नंबर 1 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है ना। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है एक बार अपन देख लेते हैं। पढ़ना है मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना। और बेटा क्या करना है? नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है। हालांकि अप्रोक्सीमेशन भी टॉपिक होता है, ठीक है ना। एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है और पढ़ना है एलएमबीटी, लैग्रांज मीन थ्योरम, ठीक है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमबीटी। अपन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। आज अपन स्टार्ट करने वाले बेटा मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी क्या होता है अपन एक बार देख लेते हैं बच्चों। मोनोटोनिसिटी का मतलब पहली बात तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन के जितने एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लो अपने को क्या दिया जाता है, याद करो। अपने को xt फंक्शन दिया जाता है t² - 5t + 6, मान लो ये दिया गया, ठीक है ना। मान लो ये डिफरेंशिएशन, पोजीशन टाइम दे दिया और आपसे पूछो, बोला जाता है क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। तो आप क्या करते हो, dx/dt, और ये क्या आता है 2t - 5, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से क्या एप्लीकेशन है। फिजिक्स में एप्लीकेशन हुआ ना, डेरिवेटिव का यूज हुआ ना, है ना। तो ये इससे xt से क्या वेलोसिटी निकल आई, ऐसी वेलोसिटी से क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो ये एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन अपन कहाँ यूज करेंगे, मोनोटोनिसिटी में। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एक दिश, मतलब एक जैसा, या तो ग्राफ बढ़ रहा हो या ग्राफ घट रहा हो। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है या ग्राफ बढ़ रहा हो या ग्राफ घट रहा हो। जरा मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन लेता हूँ, उनको जरा गौर फरमाओ। पहला सिचुएशन हमने लिया, ये ले लिया, है ना। 4 ग्राफ ले लिए बेटा। यहां पर फंक्शन जो है, अगर मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो x = क्या ले लिया, a, तो a+ पर देखेंगे, मान लेते a+ h है, h मतलब बहुत छोटा सा, और a - h पर, तो a - h पर तो ये देगा, और a पर ये देगा, और a + h पर ये देगा। तो फंक्शन ये तो दे देगा f(a), ये क्या दे देगा f(a + h), और ये क्या देगा f(a - h)। बोलो सही है। तो अगर मैं देखूं इस ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, f(a + h) ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि a + h पर आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, और a + h पर आउटपुट क्या आ रहा है बेटा, a - h आ रहा है, f(a - h), ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, कम पर वैल्यू कम दे रहा है ना, और ज्यादा पर ज्यादा दे रहा है, और हमेशा हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। बोलो बेटा कैसा है ये, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो हो गया मोनोटोनिक, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग तो हो पर स्ट्रिक्टली हो, मतलब एकदम से इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना, कहीं रुका नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप ऐसे ही बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस वाले को देखो, इंक्रीजिंग फिर रुका फिर इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग तो है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग, सही बात है, नॉन डिक्रीजिंग तो है। पर बेटा ये मोनोटोनिक, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये केवल क्या है, इंक्रीजिंग। क्या है ये, इंक्रीजिंग। भाई नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बात, बोलो। तो यहां पर जो देखा जाएगा, एफ डैश ए जो है, एफ डैश ए, समझ में आ रहा है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और केवल इंक्रीजिंग है या बोला जाए नॉन डिक्रीजिंग है, तो क्या बोलोगे, एफ ऑफ डैश ए ग्रेटर देन 0। ए छोड़ दो, एक्स है, फंक्शन एक्स है तो एक्स ले लो, अंतर क्या आ रहा है, इक्वल का आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर केवल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बेटा याद रखो, यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग बोल देता है तो उसका मतलब समझ लेना वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं, स्ट्रिक्टली थोड़ी है, केवल क्या है बेटा, ये इंक्रीजिंग है। और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बात समझ में आ रही है। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ, मान लो ये ए है, ये क्या है, ए प्लस एच, और ये क्या है, ए माइनस एच, बोलो बच्चों। अच्छा, ए पर क्या दे रहा है, एफ ऑफ दे देगा, बोलो। सभी ये जो फंक्शन है ना, बाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये मान के चलो, ठीक है ना। ये एफ, ये कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स, ये कर्व कैसा है, एफ ऑफ एक्स, और ये भी कैसा है, एफ ऑफ एक्स का। तो बेटा ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो एक्स की ए वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पर क्या देगा, एफ ऑफ ए माइनस। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, ये स्ट्रिक्टली क्या है, ये मोनोटोनिक है, ये भी फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है ना, बोलो, मोनोटोनिक फंक्शन है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए जो है, जब x की वैल्यू हम ज्यादा डाल रहे हैं तो हमें y क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां पर तो y ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ क्या ज्यादा क्या मिल रहा है, f ऑफ a माइनस एच ज्यादा मिल रहा है f ऑफ a से, पर f ऑफ a प्लस एच क्या मिल रहा है बेटा, कम मिल रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, बोलो। और अगर मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू और 0। और यहाँ पर क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग एक तरह से, ठीक है ना। क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नहीं, देखो पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो स्ट्रिक्टली थोड़ी हुआ। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आ रही समझ में, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, छापो। LMBT एंड रोल्स थ्योरम, ये भी लिख लेंगे। ये दोनों एक ही पोर्शन में आते हैं, ठीक है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स, साइंटिस्ट के नाम है लैग्रांज। तो ये थ्योरम जो है अपने को पढ़नी पड़ेगी। अपन मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे, नोट कर लिए, हो गया, ठीक है, नोट कर लो, मैं इधर मिटा दे रहा हूं। अब मोनोटोनिसिटी के बारे में तो पता चल रहा है कि भाई क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्चुअली, कि एक जैसा, या तो एक जैसा बढ़ रहा हो या एक जैसा घट रहा हो। देखो बेटा,
अब मोनोटोनिसिटी हो सकता है, अभी तो x बिलोंग्स टू r में देखी अपन ने, है ना। अब हो सकता है किसी इंटरवल में पूछ ले, तो अपन लिखेंगे मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल। लिखो y इक्वल टू एफ एक्स कैन बी मोनोटोनिक, y इक्वल टू एफ एक्स कैन बी नहीं, विल भी करो, विल बी मोनोटोनिक इन x बिलोंग्स टू, इन x बिलोंग्स टू किस में बोल रहा हूं? क्लोज इंटरवल a टू b। y इक्वल टू एफ एक्स विल सेट टू बी मोनोटोनिक, विल सेट टू बी या विल बी मोनोटोनिक इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b इफ मोनोटोनिक। पता ही है मोनोटोनिक कब होगा? जब, वेरी गुड, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। किस में बोल रहा हूं मैं? किस में बोल रहा हूं? ए टू बी क्लोज इंटरवल। लिखो इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां पर फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिक होगा। और कैसा होगा? इंक्रीजिंग। कौन सा होगा? मोनोटोनिक। कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहां से? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी में। किसके लिए? केवल ए और बी, ए से बी के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? मोनोटोनिक कहेंगे। किसमें? इंटरवल में। कहां से का? ए टू बी में। बात समझ में आ रही है? जरा देखो कैसे कहें, एक बार देखते हैं। मान लो इंटरवल आपको दे दिया जाए, ग्राफ से देखते हैं एक बार। ये इंटरवल है, मान ली ये ए है और ये क्या है? बोलो बच्चों, बी है, ठीक है ना। यहां पर मुझे अगर चेक करना है कोई टी पॉइंट है, तो ये वाला क्या देगा? एफ ऑफ क्या देगा? एफ ऑफ टी देगा कि नहीं देगा बेटा? और अगर ये टी प्लस एच है और ये क्या है? टी माइनस एच। बेटा ये टी प्लस एच है और ये क्या है? टी माइनस एच। तो यहां पर क्या देगा? एफ ऑफ टी प्लस एच, और ये क्या देगा? एफ ऑफ टी माइनस एच। तो मुझे बताओ एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसका भी एक बार देख लो कि इफ x1 ग्रेटर देन x2, यदि x1 ग्रेटर देन x2 है और आपको इंक्रीजिंग चाहिए मोनोटोनिक, तो वो तब होगा व्हेन जब fx1 ग्रेटर देन, भाई सही बात है ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बड़े पर बड़ा मिलेगा आउटपुट, तभी तो इंक्रीजिंग कहलाएगा। बड़े पर आउटपुट क्या मिलेगा? बड़ा, और छोटे पर छोटा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा, छापो। इसमें एक चीज और लिख लो उसी के बाद, हेयर लिखना, हेयर इक्वल साइन, हेयर इक्वल साइन कैन बी, हेयर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, इक्वल साइन कैन बी, सॉरी क्या बोला मैंने? हेयर इक्वल साइन कम्स कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट। इसका मतलब समझो, हेयर इक्वल साइन कैन बी एट डिफरेंट
पॉइंट, नॉट इन इंटरवल, नॉट इन एनी इंटरवल, नॉट इन एनी इंटरवल। मतलब क्या कह रहा है कि जो इक्वलिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल जो है ये किसी इंटरवल में नहीं आएगा, किसी पॉइंट पर आएंगे। हो सकते हैं 2-4 पॉइंट हो, पर ऐसे नहीं कि 1 से लेकर 2 के बीच में 0 या इक्वल का साइन ही आ रहा है। बात समझ में आ रही क्या रहा है? इक्वलिटी जो है कहां पर होगी, किन्हीं डिफरेंट पॉइंट पर हो सकते हैं, पर इंटरवल पर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? अभी हमने क्या लिया, मान लो ये ए है, मोनोटोनिक इंटरवल, इसको क्या लिया, ए बोल देते हैं, क्योंकि ये मोनोटोनिक क्या लिया है, इंक्रीजिंग। ऐसे मोनोटोनिक क्या होगा, डिक्रीजिंग। अच्छा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या कहेंगे, फिर से हम करेंगे उल्टा कर देंगे, और वहां पे लेस देन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको छापो, उसके बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिखना। हो गया? अब मैं क्या कह रहा हूं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। फिर से कहेंगे हम, क्या कहेंगे, बाई इक्वल टू एफ एक्स, लिख दो इसमें बी पार्ट डाल के, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्या लिखोगे, फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स विल बी सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इन क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ एफ एक्स क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, भाषा लिख लेना अपनी भाई, ठीक है, आप कर लेना, वही सब लिखना है। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा, बदल जाएगा। देख लो जरा क्या बदलेगा बेटा। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। ए से बी के बीच में बात करनी है, ये कोई टी है। तो बेटा मुझे बताओ, ज्यादा पर कैसी वैल्यू देगा, कम। बोलो बेटा, ज्यादा पर कम देगा ना, और कम पर कैसी वैल्यू दे रहा है, ज्यादा। तो ये तो हो गया तुम्हारा एफ टी, ये क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, एफ टी प्लस। सो हम क्या लिखेंगे, ये एफ टी प्लस एच, सही कर रहा हूं। एफ टी जो है वो कम, एक्चुअली कम होगा किससे, एफ ऑफ टी माइनस एच से, ठीक है, और ज्यादा होगा एफ ऑफ टी प्लस एच से। तो यहां पर जब x1 ग्रेटर देन x2 लिखेंगे, सिमिलरली यही चीज यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ x1 ग्रेटर देन x2, तो क्या हो जाएगा भाई, x1 ज्यादा है। तो जब ज्यादा है, सिंपल सी बात, डिक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है, t ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है x की ओर, तो यहां पर वैल्यू ये मिल रही है, और इस पर वैल्यू क्या मिल रही है, एक्चुअली ये है t प्लस एच, और ये क्या है, t माइनस एच। बोलो बेटा, तो ज्यादा पर वैल्यू क्या मिलेगी, कम। तो ये वाला fx1 जो ज्यादा होगा वो कम देगा, यानी कि fx2 ज्यादा देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। वही दोबारा बात कि हियर इक्वल साइंस कम टू बी एट डिफरेंट पॉइंट, नॉट इन इंटरवल, सॉरी, ये लिखेंगे। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अब इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, और उसके बाद अपन क्या स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन थ्योरी बस, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन लिखो, ठीक है, लिख लो। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, है ना, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। प्रॉपर्टी लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिखो, इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टी 1 लिखना, इनवर्स फंक्शन
function are defined only and only inverse function are defined only and only when function is monotonic. When function is monotonic, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इनवर्स है तो वो क्या है? 100% मोनोटोनिक है। ध्यान रखना, उल्टी बात नहीं बोल रहा हूं मैं कि मोनोटोनिक है तो इनवर्स है, ऐसा मैंने नहीं बोला। अगर इनवर्स है तो 100% क्या होगा? मोनोटोनिक, क्योंकि इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब वो कैसा हो? मोनोटोनिक हो। आईटीएफ में दोबारा इस चीज को पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज हो सकती कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने बता दिया। सेकंड प्रॉपर्टी पहला हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन if fx is increasing, then inverse of fx is also increasing. सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो दो फंक्शन है f और g, ठीक है? कितने फंक्शन है बेटा? दो फंक्शन है f और g। मान लो f इंक्रीजिंग है, g भी इंक्रीजिंग है, और इनका क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं। तो जो नया फंक्शन क्या बनेगा? f प्लस जी, ये भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है? और यदि नोट करते रहो f डिक्रीजिंग, ये माइनस पे भी यही अप्लाई होगा, ठीक है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। समझ में आ रहा है? बेटा देखो जरा, क्या है? एफ इंक्रीजिंग जी इंक्रीजिंग, तो उनका अगर अलग अलग ऐड किया जाए तो उनका जो सम निकल के आएगा फंक्शन, वो भी क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर वो डिक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? जो भी निकल के आएगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है? मान लो कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पढ़ा हुआ है? अभी नहीं पढ़ा है शायद, है ना? पढ़ा तो था पर तुम भूल गए। 11th में सब ये था पूरा फंक्शन। एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो ये तब होगा, ये कब होगा? पॉसिबल व्हेन एफ इंक्रीजिंग एंड जी इंक्रीजिंग, या एफ डिक्रीजिंग एंड एफ डिक्रीजिंग एंड जी डिक्रीजिंग। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा या तो दोनों इंक्रीजिंग हो या दोनों ओ का मतलब, अरे बेटा एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ये है ना? कहीं फॉल्स लिखा है, इसका मतलब ऐसे घटिया डायरेक्ट पूछ रहे हो। चलो समझ में आ गया? आ रहा समझ में बेटा? एफ ऑफ, मान लो कहीं लिखा है गॉफ, हालांकि कंपोजिट फंक्शन में पढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? जो अब इनपुट है वो एक दूसरा फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हो। जैसे कि अभी फंक्शन में क्या था? एक्स था, अब फंक्शन के अंदर कभी क्या पता दूसरा देते, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे के अंदर लाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? जल्दी से लिखो प्रॉपर्टी 4 एंड लास्ट प्रॉपर्टी।
बेटा यदि f(x) मान लो कोई फंक्शन है इंक्रीजिंग है, कैसा है, इसको लैंग्वेज में भी लिखवा सकते हैं बट ऐसे आसानी मुझे लगती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ, f(x) इंक्रीजिंग है तो माइनस f(x) क्या होगा, कोई बताएगा? इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? f(x) अगर इंक्रीजिंग है, चलो एक काम करते हैं, f(x) इंक्रीजिंग, y बराबर x का ग्राफ ये होता है कि नहीं होता है, और y बराबर माइनस x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। तो बताओ ये कैसा है, इंक्रीजिंग, और ये वाला कैसा है, डिक्रीजिंग है या नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे ये नीचे गहराई बढ़ती जाएगी, और गहराई बढ़ रही है, y निगेटिव में बढ़ रहा है, ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना। तो पॉजिटिव था तो क्या था, और अगर उसमें माइनस ले लिया तो क्या हो गया? अच्छा 1/f(x) क्या होगा? 1/f(x), y बराबर x का ग्राफ ये होता है, 1/f(x) का 1/x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कैसा है? डिक्रीजिंग। बोलो, याद रखोगे? बात समझ में आ गई? चलो, पहला डिक्रीजिंग हो, हाँ तो उल्टा हो जाएगा वो तो। अरे यार ये डिक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे ये क्या कह रहा है, समझ रहे हो? हाँ, f इंक्रीजिंग, तो वही तो मैंने समझा है, f इंक्रीजिंग प्लस g इंक्रीजिंग, तो जो फंक्शन कंपोजिट सॉरी जो फंक्शन सम करके आएगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटरवल where function are increasing and decreasing। बताना है आपको कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो। मान लो क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस 3, ठीक है। f(x) इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर और दिया गया है प्लस का 24x माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है आपको इंक्रीजिंग कहां पर है और डिक्रीजिंग कहां पर। क्या करोगे, सबसे पहले f(x) निकालना है और कुछ नहीं करना। f(x) क्या होगा बताओ जरा। 4x, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस का 28x प्लस का 24, ये क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट इंक्रीजिंग, यदि क्या चाहते हो इंक्रीजिंग, बोलो तो क्या होना चाहिए? f(x) ग्रेटर देन 0। बोलो सही बात है। इंटरवल में तो बोला नहीं, तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर दे, f(x) ग्रेटर देन ही 0 करें। तो जब मैंने f(x) ग्रेटर देन लिखा तो f(x) है कितना, क्यों होगा? इंटरवल में थोड़ी बोला, आपको कोई बाउंडेड कर रखा है क्या फंक्शन कि a से b में है? जब मैंने पहले लिखा है था तो मैंने कहा था इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f' ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इस चीज को आप दिमाग में बिठाओ। अगर इंटरवल आएगा तो वहां पर इक्वल का साइन आने के चांस है इंटरवल में, ठीक है ना। अब जरा देखो 4x क्यूब माइनस 28x प्लस का 24 ग्रेटर देन 0, ठीक। क्या कर सकते हैं यहां से, क्या कर सकते हैं बोलो? इसका आंसर फाइंड करो फटाफट, कितना आ रहा है। 4 कॉमन ले लो, उधर भेज दो। एक्स क्यूब माइनस बोलो 7x प्लस का 24,
7x² होगा ना बेटा? अच्छा अच्छा, प्लस का ये अच्छा अच्छा ये हाँ 7x 4 6 24 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक फैक्टर, और वो फैक्टर मुझे दिख रहा है x = 1 है। 1 - 7 + 6 क्या 0 है कि नहीं है? इसका एक फैक्टर 0 हो गया ना, एक फैक्टर आ गया। तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जब एक फैक्टर पता चल जाता है, समझाया था क्यूबिक के x - 1 कितनी जगह लिख लेंगे? 3 जगह। ऐसे ही करते हैं। आपको क्या चाहिए? x³ चाहिए, तो x³ का x² से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x² से मल्टीप्लाई करा दिया। हम क्या जान रहे हैं कि क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अपन ने क्या एक फैक्टर पता कर लिया, और वो फैक्टर क्या है? 1। तो x - 1 और x -1 x² से मल्टीप्लाई कराए तो x³ माइनस x, तो x³ तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस का 7x, तो माइनस का x² खत्म होना चाहिए, तो प्लस का हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो माइनस का x² और प्लस का x² कट जाएगा। अब बचा माइनस का x। अब माइनस का x चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 7x, तो माइनस का क्या ले लेंगे? 6, और वो वाला अपने आप ही सेट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। -6 बन जाए 6, प्लस का 6 आ गया कि नहीं आ गया? इज ग्रेटर देन 0। सो क्या आ गया अपने पास? x - 1 और ब्रैकेट में क्या बचा? x² प्लस x माइनस का 6 ग्रेटर देन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा? x - 1 और ये क्या हो जाएगा? x - 3 और x + 2, सॉरी, है ना, x + 2। x + 3 और x - 2, है ना, उल्टा लिख दिया गया। अब ठीक है, ग्रेटर में, क्योंकि ये वाला प्लस चाहिए ना आपको, +3 आएगा। आगे बात समझ में? अब क्या करेंगे? इंटरवल आपको देखने चाहिए नंबर लाइन बना के। तो 2 1 और -3 सब ऑड है पावर, तो अल्टरनेट साइन चलता रहेगा। बोलो प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन। तो यहां से यहां और यहां से वहां क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन 2 से फंक्शन इसमें क्या है? क्या डिक्रीजिंग बता दोगे? कहां से कहां है डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे? यहां से यहां और यहां से यहां। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस, इधर क्या है? माइनस इन्फिनिटिव है ना इधर, तो इधर कैसा इन्फिनिटिव है? प्लस इन्फिनिटिव। तो -∞ से कहां तक? -3 यूनियन, बोलो -1 से 2। इसमें फंक्शन कैसा होगा? क्या तुम्हें मोनोटोनिसिटी समझ में आ रही है? क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल लोगे? बोलो समझ में आ रहा है? फटाफट लिखो। ठीक है, हो गया। ये +1 कर लेना, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 था, ये माइनस गलती से लिखा, +1 2। अब क्वेश्चन देखो। अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि भाई क्यूबिक दिया गया है 4x³, अब इसके आपने फैक्टर कैसे निकाले, है ना। एक बार देख लो भाई, इस चीज को और देख लो कि कैसे अपन ने फैक्टर निकाले। बेसिकली है क्या, मान लो ये दिया गया है 4x³ - 28x प्लस का 24, है ना। अब क्यूबिक के तो फैक्टराइजेशन पढ़े नहीं अपने किसके पढ़ रखे हैं? क्वाड्रेटिक के पढ़ रखे हैं। तो इसमें होता क्या है, क्यूबिक में कोई एक अपने को क्या पता चल जाए? एक रूट पता चल जाए, है ना। तो एक रूट पता करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सॉल्व कर लिया, 4 कॉमन ले लिया। तो 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x³ माइनस का 7x प्लस का 6,
इज ग्रेटर देन 0, तो ये 4 उधर चला गया 0 में। अब जब मैंने x बराबर पुट x इक्वल टू 1, मैंने जब देखा तो ये बेटा ये क्या बना, ये 1 का क्यूब -7 + 6, तो बेसिकली क्या आ गया ये। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आती तो वो उसका 0 है, यही तो होता है। अरे इसको मत देखो, वो तो मुझे चाहिए बेटा। सुनो ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अरे तुम fx को ले लो, fx समझ में आ रहा है ना, fx कितना आ रहा है, ये 4 अभी सही है, यही तो है fx। भाई इस 4 को कॉमन ले लिया और x³ - 7x + 6, अपन ग्रेटर देन 0 ले ही नहीं रहे, तो ये 4 बाहर बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है। तो बेटा 4 बाहर बैठा है, तो कुछ भी बाहर बैठा रहे तो भी तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब fx क्या मिल रहा है मुझे, f ऑफ 1 पर मुझे क्या मिल रहा है 0। दैट मीन्स x = 1 इज द फैक्टर किसका, ऑफ fx। ये छोटी कक्षाओं की क्लासों में बात है, आप मुझसे पूछ रहे हो, गलत बात है ये। अगर आपको फैक्टर मिल गया, मतलब एक फैक्टर मिल गया, इसका मतलब x = 1 यानी कि x - 1 इसका फैक्टर, तो हम लिखेंगे x - 1। मुझे बताओ x - 1 क्वाड्रेटिक में तो ऐसे 2 आते थे, याद करो, अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं थोड़ा बेसिकली, ठीक है ना। तो 2 आते थे, फिर एक कॉमन लेते थे, याद है ना। कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, x - 1 क्योंकि क्यूबिक है तो 3 बार जगह लिख दी। अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो 4 बार लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। क्यूबिक से ऊपर आता नहीं, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा उसमें जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, x³, क्या चाहिए x³। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा दूं कि x³ बने, तो x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो x³ माइनस का x²। अब x³ तो मुझे मिल गया, पर x² तो है नहीं, तो इसको हटना पड़ेगा ना। तो हम प्लस का x से मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो ये x × x क्या आ जाएगा x², और यहाँ पे -x² आ चुका है, तो वो कट गया, ठीक है, फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आया -x, पर मुझे -x चाहिए कि -7x चाहिए, -7x। तो मैं -x में माइनस का 6x और चाहिए मुझे, तो इसमें अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6x बनता है, पर माइनस से कराता हूँ तो -6x बनता है। तो माइनस का 6x माइनस का x कितना हो गया, -7x, ये भी मिल गया। और ऑटोमेटिकली अगर तुमने फैक्टर सही लिखे होंगे तो लास्ट का जो कांस्टेंट है वो अपने आप ही सही मिलेगा। वो कितना मिल गया, -6 मल्टीप्लाई -1 कितना +6, आ गया कि नहीं आ गया, आया समझ में फैक्टर। अब क्या करोगे, ये वाला ये वाला ये वाला फिर से कॉमन ले सकते हैं। सो हम x - 1 फिर से कॉमन लिया, तो अंदर बचा क्या, x² + x - 6। बोलो सही है, सही है ना। अब यही चीज किसके बराबर रख रहा था वो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ऐसे ही लिख लिया x - 1, और इसका फैक्टर तो तुमने निकालना ही आता है, x + 3 और x - 2। बोलो समझ में आ रही बात। और इसको फिर वही काम किया, नंबर लाइन पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। बोलो ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंतजार क्या कर रहा है, कह रहा है कि fx बराबर -1 से x, थोड़ा इंटीग्रेशन घुसा हुआ है, कोई टेंशन मत लेना, t² + 2t, और एक फैक्टर है t² - 1 dt। मतलब ये है, इसे लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट कहते हैं। इतना सबको पता है, सब कुछ पता है इस चीज के बारे में। मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, और इंटीग्रेशन का रिवर्स, डिफरेंशिएशन यही तो होता है, यही तो होता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन का, कोई पहले से इंटीग्रल फंक्शन है fx, और इसका मैं क्या करा दूं, डिफरेंशिएशन, तो बेसिकली क्या दोनों खत्म ही हो जाएंगे। भाई मैंने कहा मान लो fx x है, तो x का मैंने क्या कराया, डिफरेंशिएशन, तो क्या इंटीग्रेशन मान लो क्या आया, x², और जब इसका डिफरेंशिएशन कराया इसी नंबर का तो क्या आया, 2x/2, तो x ही तो आ गया। तो अगर इंटीग्रेट कराया फिर उसका क्या करा दिया, डिफरेंशिएट, तो वो खुद ही फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल और केवल fx आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात चमकी कि नहीं चमकी, चमकी। अब जरा देखो,
मुझे निकालना एफ एक्स एफ डैश एक्स। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स क्या है? -1 से x एंड ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t। वेरी गुड। और क्या लिखा है? टी स्क्वायर -1 dt। बात समझ में आ रही? अब मुझे एफ एक्स निकालना है कि एफ डैश निकालना है? तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलो। ये एफ डैश, ठीक है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा डी ओवर किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में करूंगा कि नहीं करूंगा? तो बेटा मेरा हो क्या जाएगा? बेसिकली टी स्क्वायर प्लस 2t टी स्क्वायर -1 और लिमिट क्या लग जाएगी? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। लिमिट क्या लगा देंगे? -1 से x। बात समझ में आ रही है? फंक्शन आ जाएगा x में। अब x में जब आ गया तो मैं अपर लिमिट पहले पुट करूंगा फिर लोअर लिमिट। तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, देखते रहना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों समझ में आ रहा है? और ये माइनस आ जाएगा 0। कैसे? जब मैं -1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 3, सॉरी -1, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 × -1 -2, तो -1। और यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर +1 और -1 0। तो वो तो मल्टीप्लाई में, तो बाद में तो 0 ही आना है। ये क्या मिल गया तुम्हें? एफ डैश एक्स। आगे अब तुम्हें क्या चाहिए? क्वेश्चन जैसे कि अधूरा लिखा है, वो चाह रहा है कि बताओ कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। क्या नहीं बता पाएंगे? वही क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला जो मैंने लिखा है, वेयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल। तो इंटरवल बता देंगे अपन। क्या करें बेटा? बोले सर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लो, तो x + 2 और यहाँ से x - 1 और x + 1। ये बात तुम्हें चमकी कि नहीं चमकी? ठीक। अब बेटा क्या करें? नंबर लाइन बना ले। बोलो बच्चे। ये नंबर लाइन बना ली। कितने फैक्टर हैं? 4। सबसे बड़ा फैक्टर है 1, फिर 0, -1, -2। सब लीनियर है, तो क्या करता जाऊंगा? प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। आपको इंक्रीजिंग चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो इंक्रीजिंग का आंसर लिखो। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 1 से लेकर, और डिक्रीजिंग कहाँ होगा? ये डिक्रीजिंग है, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -2 से यूनियन 0 से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होमवर्क करके ले आओगे, ये वाला होमवर्क करके ले आओगे, ले आओगे नहीं ले आओगे? सो रहा है क्या भाई? नींद आ रही है? मुंह धुल गया? चल बाहर निकल। मुंह धुल गया, मुंह धुल गया। वो वाला होमवर्क है, ठीक है? हाँ चलो नोट कर लो, ठीक है? कर लिया नोट मुझे? अगला क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये IIT में आया हुआ है, इसको जरा देख लेते हैं। जेई में आया क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा भारी नहीं, आसान था, देख लेते हैं। ये होमवर्क है, नोट कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ इसको देखो क्या कह रहा है। x² से कहां तक दे रखा है? देखो जरा बच्चों, fx = कहां से कहां तक? x² से x² + 1 दे रखा e⁻t² dt। आपसे कह रहा है इंक्रीजिंग है, तो इंटरवल बताओ क्या होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपन जब f' निकालेंगे
तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो हट ही जाएगा इंटीग्रेट। अरे अभी समझाया यार, वैसा ही है। तो ई रेज टू दी पावर माइनस अपर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि टी स्क्वायर है ना बेटा, तो टी की जगह पुट करेंगे उसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं है, बोलो यही है। अच्छा इसमें एक चीज और बेटा, एक चीज और, हाँ इसका क्या है, चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फंक्शन नहीं है, अब क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका खुद का एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, तो जो एफ डैश एक्स आएगा, इस चीज को समझने वाली बात है, ई रेज टू दी पावर माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बेटा, इसका फिर से डिफरेंशिएट 2x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है, अपर लिमिट तो ये हो गई, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, बोलो बताओ, माइनस 4 इंटू 2x। अरे भाई इसका ही तो होगा, लिमिट का ही तो डिफरेंशिएट होगा। अगर लिमिट लीनियर है तो एज इट इज खुलेगा, लीनियर नहीं तो उसका चेन रूल से क्या होगा, एक बार उसका डिफरेंशिएट होगा। बात समझ में आ रही, अगर ऐसे नहीं आ रही तो आप ऐसे देख लो, एक्स स्क्वायर का ये क्या है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x को बाहर खींच लो, ले लें तो हो जाएगा 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। अब मुझे ये पता तो चले ये ग्रेटर है या लेस है, बेटा ये तो पता चले कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, e की पावर माइनस है, e तो है 2.7 के समथिंग, तो अगर ये है 1/e की पावर कुछ और ये है -1/e की पावर कुछ, अगर e की पावर ये मान लो ये वाला नंबर ज्यादा आएगा तो पूरा नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा, और पूरा नंबर छोटा आएगा, और ये अगर ये वाला क्या है, ये वाला कम है, तो पूरा नंबर क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। पर मुझे इन दोनों में पता करना पड़ेगा कि अगर ये जो है, मान लो ये p है, ये q है, अगर p बड़ा है q से, मेरी बात सुनो, 1/e की पावर p माइनस 1/e की पावर q, अगर p बड़ा है q से, अभी समझाया मोनोटोनिसिटी में, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, e की पावर माइनस एक्स का कैसा फंक्शन है, e की पावर माइनस एक्स कैसा है, y इक्वल टू एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है कि नहीं, डिक्रीजिंग है। तो अगर x1 x2 ऐसा है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कौन सा बड़ा होगा, x2 की x1, x2 बड़ा होगा, बोलो यही तो पढ़ा है अपन ने, और ये अपने को दिख भी रहा है, नहीं पढ़ा तो भी दिख रहा है यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर p बड़ा है q से, p बड़ा है q से, तो f ऑफ p जो होगा और f ऑफ q होगा, कौन बड़ा होगा, f ऑफ q। क्यों, क्योंकि ये e की पावर माइनस एक्स का है, अगर e की पावर प्लस एक्स का होता तो वो कैसा होता, इंक्रीजिंग, पर के ये कैसा है अभी डिक्रीजिंग, इसलिए होगा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर p बड़ा है q से, तो बेटा ये वाला नंबर, ये क्योंकि e की वैल्यू लगभग कितनी होती है 2.7, तो 2.7 की पावर मान लेते हैं 2, p की वैल्यू ले लेते हैं 2 या 3, और q की वैल्यू 2 ले लेते हैं, और 2.7 की पावर कितना 2, और ये कितना है 3, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। पर ऐसे अपॉन में कर देंगे तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल नंबर कैसा आएगा, छोटा आएगा, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को मेरा टास्क ये है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है PQ, मतलब जो ये लिखा हुआ है, अगर अपने को पता चल जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा तो अपन बता देंगे, बोलो सही है। पर मुझे यहाँ से एक चीज दिख रही है, वो क्या दिख रही है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर में +1 जोड़ रहे हैं और ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर +1 बड़ा है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स स्क्वायर +1 बड़ा है,
सिंपल सी बात है। अरे लॉजिक बात कर रहा हूं मैं कुछ। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर होल स्क्वायर, इस पूरे नंबर का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा इससे। ये होगा कि नहीं होगा बड़ा? कैसे? मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बड़ा होगा 100% एक्स स्क्वायर की पावर 2। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला नंबर कैसा आएगा? छोटा आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? क्योंकि ये 1/, है। सही है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। अच्छा ठीक है, बोल रहे अगर ये ऐसा है, ठीक है। मैंने कहा अगर, मैंने एक चीज बताया था, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो माइनस एफ एक्स कैसा हो जाता है? प्रॉपर्टी का यूज करें तो बेटा हम अगर दोनों साइड माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो इनक्वालिटी में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। और अगर कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में नहीं आ रहा क्या? इज लेस देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का फर्स्ट स्क्वायर। अब इस पर क्या लगा दें? एफ लगा दें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली जो ये फंक्शन है ये क्या है? बड़ा है। और ये फंक्शन क्या है? छोटा है। इसका मतलब है कि बड़ा छोटा माइनस बड़ा माइनस आएगा। मैं क्या कह रहा हूं? ये वाला फंक्शन जो है, फिर से समझा रहा हूं मैं, ये वाला जो फंक्शन है ये बड़ा होगा और ये फंक्शन जो है ये क्या होगा? छोटा होगा। तो क्यों छोटा होगा, क्यों बड़ा होगा? फिर तो समझ लो एक बार, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये e⁻⁻, ये छोटा है। ये माइनस, माइनस देखो, माइनस के साथ बोल रहा हूं मैं। किसके साथ बोल रहा हूं? माइनस के साथ। तो किसी की पावर छोटी छोटा आंसर देगा और किसी की पावर बड़ी क्या आंसर देगा? बड़ा आंसर देगा। बशर्ते जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और वो अपने को पता है 2.7 है बेस। ई की वैल्यू जो होती है 2.7 अप्रॉक्स होती है, नेचर कांस्टेंट होता है। बोलो, तो ओवरऑल जो आंसर है 2x, ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नेगेटिव। अब आप क्या चाहते हो? इंक्रीजिंग। अगर आप एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग चाहते हो तो ये तो नेगेटिव है, तो इसको भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं आप चाहते हो कि इंक्रीजिंग बताओ, तो मैंने कहा अगर आप इंक्रीजिंग चाहिए, इफ यू वांट इंक्रीजिंग, यदि आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन चाहिए इंक्रीजिंग, तो मैंने लिखा है ट्वाइस ऑफ एक्स और नेगेटिव ग्रेटर देन 0। आप ऐसे कर लो, तो नेगेटिव से उधर क्या करेंगे? डिवाइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो। तो x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो इंटरवल क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 0। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां पर फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा? उससे पहले डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है? आज की कहानी बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना? अगले लेक्चर में अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है ना? और नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।